नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। पटना में सीबीआई की रेड के बाद बहुत गुस्से में राबड़ी देवी। सीबीआई की रेड पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी। सीएम नीतीश ने भी ली जानकारी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का सीबीआई पर आरोप, बोले खुद पैसा लेकर पहुंची है राबड़ी आवास। सास को आज क्यों, अगर सही है तो पूछताछ से डरना क्या, राबड़ी से पूछताछ पर बोली बीजेपी। चिराग ने तमिलनाडु में बिहारियों से की मुलाकात, मतभेद पैदा करने वालों पर कार्रवाई हो। विधान परिषद में बीजेपी का हंगामा, तमिलनाडु घटना की सर्वदलीय समिति से जांच कराने की मांग। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर बोले कुशवाहा, कहा जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे। होलिका दहन और शबे बारात पर नहीं होगी बिहार विधानसभा की कार्रवाई। नालंदा में तस्कर समेत 3 धराए। होली पर झारखंड से मुजफ्फरपुर जा रही थी खेप। और बक्सर में चौसा रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पटना में एक बार फिर से राबड़ी आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस दौरान राबड़ी आवास में परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। यह मामला 2004 से 2009 का है, जब वो केंद्रीय रेल मंत्री थे। तो वहीं जब राबड़ी देवी से सीबीआई रेड को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क गई और गुस्से में कहा कि सीबीआई आई थी तो क्या करे, हमारे पास तो आते ही रहती है। आपको बता दें कि इस मामले में सभी आरोपियों को 15 मार्च तक कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो लालू परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही तेजस्वी ने कहा कि पहले भी कह चुके हैं कि हर महीने आने की तकलीफ क्यों उठाते हैं, घर में ही दफ्तर खोल ले। केंद्रीय एजेंसियों को पैसा खर्च करके बिहार आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जनता का होता है। सुप्रीम कोर्ट से जब हम लोग डीए केस जीत चुके हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इसकी जानकारी ली है। सीबीआई की रेड के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब इसको लेकर बिहार की सत्ता पक्ष के तरफ से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये केंद्र सरकार की एक साजिश है और वो लोग जनता के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की टीम खुद से वहां लाखों रुपए लेकर जाएगी और ये कहेगी कि ये पैसा रेड में बरामद किया गया है। इस रेड में सीबीआई महज ढेला गोबर ही उठाकर वापस जाएगी। इसके पहले भी दर्जनों बार छापेमारी की गई, लेकिन उससे राजद परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राबड़ी आवास पर सीबीआई की रेड को लेकर राजनीति भी पूरी तरह गर्म हो गई है। जहां बीजेपी नेता इसे सही मान रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि ये पूछताछ सिर्फ परेशान करने के लिए है। बीजेपी विधायक प्रमोद सिंह ने कहा कि जो पूछताछ हुई वो सही है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि जांच को आज क्या, अगर हम सही हैं तो पूछताछ से क्या घबराना है, जो सच्चाई है वो खुद ही सामने आ जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि लालू परिवार का सीबीआई रेड से पुराना नाता रहा है। तमिलनाडु मामले को लेकर सियासत जारी है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के कुछ लोगों से मुलाकात की। तो वहीं चिराग ने वहां रह रहे बिहारियों का हाल जानने की कोशिश की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमले को लेकर जारी किसी भी तस्वीर या फिर वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन एक भी तस्वीर और वीडियो सही है तो ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ती है। अगर मतभेद कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र के 6ठे दिन बीजेपी नेता सदन से बाहर निकलकर विधान परिषद के पोर्टिको में आकर जमकर प्रदर्शन किया और इनकी मांग थी कि जांच के लिए सर्वदलीय कमेटी गठित की जाए। और इस दौरान बीजेपी के दर्जनों एमएलसी ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर सदन से बाहर आए। वहीं उन तख्तियों पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई मामले की निंदा की गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में अन्याय हुआ है, लिहाजा मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा सारण पहुंचे, जहां कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की और बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू बिहार को संकट की राह पर ले जाने की तैयारी अब शुरू कर दी है
और साथ ही नीतीश कुमार को लेकर कुशवाहा ने कहा कि हमने कई बार इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ना तो मेरी बातों पर ध्यान दिया और आज नीतीश कुमार जेडीयू को गिरवी रख रहे हैं। वहीं नीतीश के एनडीए के साथ जाने की अटकलों पर कुशवाहा ने कहा कि नीतीश अगर बीजेपी के साथ गए तो जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और उनका जो कुछ राजनीतिक भविष्य बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिहार विधानसभा की कार्रवाई 7 मार्च को नहीं होगी। नीतीश सरकार ने होलिका दहन और शबे बारात को देखते हुए सदन में यह प्रस्ताव लाया है कि सदन की कार्रवाई 7 मार्च को स्थगित की जाए और साथ ही 7 मार्च की कार्रवाई किसी अन्य दिन रखी जाए। इसी पर सत्ता और विपक्ष भाजपा के बीच चल रही बहसबाजी के बीच सर्वसम्मति से तय हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई 7 मार्च को स्थगित रहेगी और साथ ही दरअसल भाजपा की ओर से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया गया था कि 7 मार्च को अगजा के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित रहे। हालांकि पिछले सप्ताह जब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने यह प्रस्ताव लाया तो इसे अस्वीकार कर दिया गया था। बिहार में होली पर शराब की तस्करी का चौंकाने वाला खबर सामने आया है। आपको बता दें कि तस्करों ने एम्बुलेंस के अंदर ताबूत में शराब भर कर लिया और साथ ही साथ ताबूत पर फूल मालाएं चढ़ा दी, जिससे लगे कि उसमें डेड बॉडी है। और नालंदा पुलिस ने 2 तस्कर और एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। एम्बुलेंस में रखी ताबूत में 5 बैग ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद किया गया। मामले को लेकर राजगीर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि शराब की खेप रिम्स हॉस्पिटल रांची के पास से लाया जा रहा था, जिसे मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। बक्सर में चौसा रेलवे स्टेशन से उत्पाद पुलिस ने यूपी से तस्करी की शराब लेकर आते बिहार पुलिस के पूर्व सिपाही और साथ ही साथ होमगार्ड जवान के पुत्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तीनों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और साथ ही साथ जानकारी देते हुए चौसा में यूपी बिहार की सीमा पर तैनात उत्पाद पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि जांच के क्रम में उत्पाद पुलिस चौसा स्टेशन पहुंची थी और इस दौरान पुलिस ने तीनों घर दबोचा है। इस दौरान पुलिस ने तीनों को धर दबोचा है और बताया जा रहा है कि सिपाही विशेष कुमार को पहले ही नशे की हालत में पकड़ने के बाद बर्खास्त किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।